नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनां ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारं सद्य आचार्य श्री कुंद कुंदावनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और यहाँ इसके आधार से हम लोग श्रावकों के जीवन चरित्र के निर्माण की बात देख रहे थे। कैसे होते हैं श्रावक, किसे कहें श्रावक, श्रावक की क्या व्याख्या है, श्रावक की क्या परिभाषा है, इसे यहाँ बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत किया। और ऐसे जो श्रावक होते हैं सच में तो वही धर्मात्मा होते हैं। जो भी जीव धर्मात्मा होते हैं उन धर्मात्माओं को धन विद्या आदि देकर उन्हें धर्म में दृढ़ रखना चाहिए। क्योंकि न धर्मो धार्मिकेर बिना धर्म धार्मिक व्यक्ति के आश्रय से ही टिकता है। जल चलेगा तो किसी के आधार से टिकेगा जल। इसी तरह से कोई भी वस्तु हो, पात्र के बिना वस्तु नहीं टिकती। तो धर्म रूपी वस्तु धार्मिक व्यक्ति रूपी पात्र में ही टिकती है। धर्म रूपी वस्तु ये धार्मिक पात्र में ही टिकती है, धार्मिक व्यक्ति। इसलिए धर्म कहाँ मिलेगा कि धार्मिक व्यक्ति के जीवन में देखो तो धर्म मिलेगा। इस तरह है। और धार्मिक कैसे होते हैं, धार्मिकों के करने योग्य कर्तव्य क्या होते हैं, तो फिर श्रावक के षट कर्मों को यहाँ बताना शुरू किया। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम स्तप है, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। इस तरह है श्रावक के षट कर्मों की यहाँ चर्चा हुई। और फिर इन्हीं षट कर्मों की चर्चा करते हुए दो सूक्तियाँ महाभारत की यहाँ प्रस्तुत कर दी थी। मनुस्मृति की भी वे पंक्तियाँ हैं और उसमें कह दिया था धर्म एव हतो हन्ति, धर्म एव हतो हन्ति और धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षित है। ये बड़ी गजब की सूक्तियाँ हैं और इन सूक्तियों के पीछे बहुत गंभीर भाव भी भरा हुआ है। जिसने धर्म को मारा, समझ लीजिए अपने जीवन से जिसने धर्म को मार दिया, धर्म उसे मार देगा, ऐसा है। वो मरा वो व्यक्ति, वो मरे हुए तुल्य ही है ऐसा व्यक्ति। और धर्माचरण जिसके जीवन में नहीं है वह व्यक्ति मूर्ख है। और कल हमने मानव जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में कुछ बातें आपके बीच में की थी कि
ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिल गया है। अंधक वर्तकीय न्याय की तरह है, ये अत्यंत दुर्लभ है स्थिति। अंधे के हाथ में जिस तरह से बटेर है ना, अंधे के हाथ में बटेर लग जावे, माने कितना कठिन है। अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो कोई आसान है क्या? लगे कैसे, पहले समस्या तो ये है। जितना दुर्लभ है उसी तरह की दुर्लभता ये हम जैसे अंधे लोगों के हाथ में ये मनुष्य जीवन आ गया, ये ऐसा ही लगता है। बोलो, माने आप सोचना गंभीरता से, ये अंधक बटेर न्याय कह कर के क्या कहना चाहते हैं। यदि इस लाइन का थोड़ा सा हम विस्तार करें तो ऐसा लगेगा कि यहाँ अंधे शब्द का प्रयोग हमारे लिए किया गया है। हम अंधे हैं और हमारे हाथ में ये मनुष्य जीवन आ गया है। अंधक बटेर न्याय, अंधे के हाथ में बटेर नाम का एक पक्षी पकड़ में आ जावे, ऐसे ही कहते हैं बिल्ली के भाग से चीका फट गया, टूट गया। ऐसा बिल्ली के भाग से चीका टूट गया। बिल्ली के भाग से टूट गया क्या मतलब? भाग्य था उसका, चीका टूट गया, नीचे गिर गया, माल उसको मिल गया खाने को। ऐसा ही है, हमारा कोई पूर्व पुण्य का उदय था, पूर्व संचित पुण्य था, एकत्रित हो गया, हमारे को मिल गया। अरे बड़े भाग्य से सद्भाग्य जागृत हो गया। क्या आंखन बांधी पाटी, ऐसी हालत है। क्या कहें, बड़े भाग्य से ये जीवन मिल गया। देखिए आज इसी संबंध में कुछ और बातें कहते हैं, क्योंकि कल भाग्य में इन्होंने मनुष्य जीवन की भी बात कही थी, सज्जन पुरुषों के समागम की भी बात कही थी, और सज्जन पुरुषों के समागम में ही ये और बातें कुछ कह रहे हैं। और भी कहा है, धर्म को सच्चा मित्र कह करके पुकारेंगे यहाँ। शुश्रूषामाश्रयत्वं बुधजन पदवीं याहि कोपम मुंच ज्ञानाभ्यासं कुरुष्व त्यज विषय रिपुं धर्ममेत्रं भजात्मन् निस्त्रिंशत्वं जहीहि व्यसन विमुखता मेहिनीतिं विधेहि श्रेयश्चेदस्ति पूतं परम सुखमयं लब्धिमिच्छास्त दोषम। सुभाषित रत्न संदोह उसकी ये पंक्तियां हैं। 402 नंबर का यह श्लोक है। हे भव्य, मैंने कभी कभी ऐसा लगता है जब ये वीतरागी संत, जब ये आचार्य हमें हे भव्य कहकर के पुकारते हैं तो अंदर से पौरुष जागृत नहीं होता है कि मुझे क्या कह रहे हैं। कोई व्यक्ति पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ आचार्य देव ऐसे व्यक्ति को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि तू भव्य है, तू तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कभी कभी लोग ऐसा पूछते हैं, पंडित जी मैं सम्यक दर्शन ले सकता हूँ क्या? मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? मुझे भी आत्मानुभव हो सकता है? ये आचार्य देव मानो बार बार में हे भव्य इस तरह के विशेषण देते हुए ये कहते हैं, भाई तुझे तो मोक्ष हो सकता है, भाई तुझे सम्यक दर्शन रत्नत्रय, तू तो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। क्या क्या लिख रहे हैं? हे भव्य, यदि निर्दोष परम सुख देने वाले मोक्ष की प्राप्ति की अभिलाषा है तो तुम शास्त्रों को मन लगाकर सुनो। एक ही बात कह रहे हैं कि साहब मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हाँ, तुम भव्य हो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तुम्हें ज़रूर मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। फिर ये कह रहे हैं अच्छा मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है तो मुझे करना क्या पड़ेगा ये बताइए। बोले तुम शास्त्रों को मन लगाकर सुनो, बस एक काम। बोलो सिर्फ आप मन लगाइए, उपयोग एकाग्र कीजिए, सत्य शास्त्रों का अभ्यास कीजिए, सत्य शास्त्रों को सुनिए, योग्य रीति से सुनिए, आत्मकल्याण की भावना से सुनिए।
ये शास्त्र बनाए गए हैं मेरे लिए, किन्हें बाँचा जा रहा है बस मेरे लिए। बस इस भावना से वाँचते रहो, सुनते रहो, बस कुछ नहीं। सुनील जी भाई साहब मुरार वाले क्या लिख रहे हैं? शास्त्रों को मन लगा करके सुनो, मन लगा करके सुनो। अरे मन लगा करके सुनोगे तो आपको इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ रहस्य भरी बातें निकलेंगी। जब आप इसे मन लगा करके सुनेंगे तो आपको कुछ रहस्य ख्याल में आएंगे। जब आप इसे मन लगा करके सुनेंगे तो अंदर की गुत्थियाँ सुलझेगी। जब आप इसमें मन लगा करके चित्त की एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो अंदर के खजानों का मार्ग मिल जाएगा आपको। पता है इसको मन लगा करके सुनने के लिए? सुनो जरा, यदि हम आपसे ये कहें कि सुनो ये जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये खजाने के रहस्य की बात बता रहा हूँ, तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी चंद जी साहब चावड़ा जी बोलो, जब हम आपको ये कहें खजाने का रहस्य बता रहे हैं आपको, हो तो क्या करते हो? एक बताओ बताओ जल्दी से। एक बहुत पुरानी खुदाई थी, आपकी ज़मीन के नीचे मकान बना रहे थे और पूरा ठंडा करके आपने दोबारा बनाने का प्रयास किया और बिल्कुल बहुत गहराई में नीचे जाकर एक बहुत इतनी बड़ी कोई एक संदूक जैसी निकली और बहुत ऐसी कीमती थी। 2-3 ताले लगे हुए थे उनके ऊपर, नंबर लॉक लगे हुए थे। जैसे तैसे करके उनको खोला तो उसको खोलते ही अंदर से एक नक्शा निकला। अब पुरानी भाषा में, कोई 100-150 साल पुरानी भाषा में, ये काय का नक्शा है, ये क्या चीज़ है, ज़मीन में कैसे गाड़ करके रखा हुआ था। अब हमारे दिमाग चलना चालू हो गया, ये क्या चीज़ है, कुछ ना कुछ। और नीचे लिखा हुआ था क्या, हिंदी भाषा में। वो सारी भाषा तो समझ में नहीं आ रही थी। नीचे हिंदी भाषा के अंदर लिखा हुआ था एक शब्द, खजाने का पता। अब बस अब चालू हो गई भाई साहब, क्या अब चालू हो गई दिमाग में, खजाने का पता, खजाने का पता। अब ये क्या है, ये क्या है बोलो? सुनो भैया, जितने उत्साह से अब आप किसी व्यक्ति के पास में जाकर के उस खजाने के पते के बारे में सुनते हो, उसके बारे में यहाँ ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। ये लिख रहे हैं, शास्त्रों को मन लगा करके सुनने से खजाने का पता लगता है। क्या अंदर के खजाने खुल जाते हैं। क्या जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, सुन लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती, खजाना, खजाना, खजाना शब्द ही पता नहीं क्या लगता है खजाना। अरे चैतन्य के खजाने की बात है, चैतन्य खजाना भूल गया। ये चैतन्य के खजाने के द्वार इस जनवाणी को सुनने से खुलते हैं, समझ में आते हैं, मार्ग दिखने लगता है, आनंद के झरने झरने लगते हैं। ये निज वैभव की प्राप्ति का उपाय यदि कहीं मिलता है तो सत्य शास्त्रों के अभ्यास से, जनवाणी के पठन पाठन से मिलता है। क्या सुनना जरा, क्या बातें लिखते हैं ये। सचिन जी बहुत पुराना भजन है, तो बचपन में गाते थे, आज पता नहीं कैसे याद आ गया। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्या ये प्रभु का प्याला है, ये प्रभु की भेंट है, गली गली शोर मचा रहा हूँ। ये जैन सिद्धांत जीवन में उतर जाए, जिसके जीवन में उतर जाए वो निहाल हो जाता है। जिसके जीवन में उतर जाए धन्य हो जाता है वो जीव, जिसके जीवन में ये सिद्धांत उतर जाते हैं, जिसके अंदर में ये जैन तत्व ज्ञान की बातें आ जाती है। ये जैन धर्म और कुछ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये जैन धर्म आर्ट ऑफ लिविंग है। ये जैन धर्म ये दिखाता है कि आपको जीवन कैसे जीना है, सुख शांति आनंद चैन कैसे होगा, सिर्फ ये बात सिखाता है ये जैन दर्शन। सुनिए जरा क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। ओहो, तुम शास्त्रों को मन लगाकर सुनो, मन लगाकर सुनो, विद्वानों के सदाचार मार्ग को प्राप्त हो जाओ। जैन धर्म की इन बातों को मन लगा करके सुनो और विद्वानों के द्वारा कहे गए इस सदाचार, बताए गए सदाचार मार्ग पर, मार्ग को प्राप्त हो जाओ। क्या
इस मार्ग को प्राप्त हो जाओ। क्या? क्रोध को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, ज्ञान का अभ्यास करो। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। क्या क्या लिखा है ये? क्रोध को तो छोड़ो, अवगुणों को छोड़ो और ज्ञान की गठरी को बांध लो। ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करो। छोड़ दो अवगुण की गठरी, ज्ञान की अब बांध लो। मोह माया को छोड़ दो, सतबंधुओं को साथ लो। ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। क्या? ओ काहे माया के चक्कर में खेले खेल, चलो तो जामे बैठ चले। ओ जा रही रे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जामे बैठ चले। ज्ञानाभ्यास करो, अवगुणों की गठरी को छोड़ दो। अरे तुम जानते नहीं हो मेरा गुस्सा कितना तेज। अरे छोड़ इस गुस्से को, कब तक लेकर के बैठा रहेगा? थूक दे इसे, इस गुस्से को, ये काम नहीं आएगा। क्या? छोड़ दो इसको। ये क्या लिख रहे हैं? क्रोध को छोड़ो, छूटता नहीं। अरे देख लूंगा, सबक सिखा दूंगा इसको, मैं भी देखता हूं, मैं कोई कम हूं क्या? मुझे कोई कमज़ोर समझ रखा है क्या? अरे क्षमा करना ये वीरों का काम है, गुस्सा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अवगुणों की गठरी है ये सब। ये क्रोध तो आग है, कहाँ जलाने का काम कर रही है, ये जलाती रहती है ये। देखो, क्रोध को छोड़ो, ज्ञान का अभ्यास करो। पंचेंद्रियों के विषय रूप शत्रुओं को छोड़ो। अरे दुश्मन है, दुश्मन। क्या? ये दुश्मन खड़े हुए हैं, ये मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मित्र कौन है बचाने वाला? दुश्मन यदि मारने का काम करते हैं, क्या दुश्मन यदि मारने का काम करते हैं तो बचाने का काम मित्र करते हैं। यदि ये सब विभाव भाव, यदि ये सब वैभाविक परिणति, क्या ये वैभाविक परिणति यदि हमारे दुश्मन हैं, यदि ये विभाव परिणति हमारे शत्रु हैं, तो फिर सच्चा मित्र है हमारा धर्म। स्वभाव ये मित्र है, विभाव ये शत्रु हैं। अरे दुनिया के शत्रुओं से तो कई बार बचने का प्रयास किया। बाहर के शत्रुओं से बच भी जाओगे तो अंदर के शत्रुओं से कौन बचाएगा? घर में बैठे हुए गद्दारों से कौन बचाएगा? आस्तीन के सांप से कौन बचाएगा? अंदर भी तो बैठे हुए हैं शत्रु, बाहर में तो कोई शत्रु नहीं दिख रहा है। अरे बाहर के शत्रुओं को तो कई बार जीता, लेकिन अंदर के शत्रुओं को जीत ले महावीर हैं, महावीर स्वामी। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, ना ही रखे असी तीर, और परम अहिंसक आचरण, तदपि बने महावीर, तदपि बने महावीर। ये महावीर कैसे बन गए? बोलो, सोचना जरा, महावीर कैसे बन गए आप? परम अहिंसक आचरण, आचरण कैसा? अहिंसक नहीं, परम अहिंसक आचरण, फिर भी महावीर बन गए। कोई युद्ध नहीं लड़ा, ना ही रखे तलवार, तीर, धनुष बाण, कुछ नहीं था, फिर भी महावीर हो गए। इसका मतलब ये बाहर के शत्रुओं की बात नहीं है, ये तो अंदर के शत्रुओं को जीतने की बात है। क्या? ये बाहर के शत्रुओं की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अंदर की बात कर रहे हैं। ये अंदर की बातें हैं, ये दिल की बात है, ये हृदय की बातें। ये कहाँ छिपी है ये बात बतलाओ। धर्म मित्र है, मित्र किसे कहते हैं ये बतला रहे हैं यहाँ पर। धर्म रूपी मित्र को भजो, ये धर्म आपका सच्चा मित्र है, इसे भजो भैया, भावना भाव। क्या? धर्म रूपी मित्र का सहारा लो, ये आपका रक्षक होगा। अरे नरक में भी चले जाओगे और बाहरी शत्रु आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहे होंगे, ये धर्म अंदर में आपको अभेद अखंड अनुभूति प्रदान करेगा। ये मित्र है आपका। अंदर की अभेद अनुभूति
अंदर की अभेद अखंड अनुभूति वो धर्म का काम है, और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाना ये कर्म शत्रुओं का काम है। तीव्र पाप कर्म के उदय से बाहर के शत्रु शरीर के टुकड़े टुकड़े करते रहे, लेकिन अंदर बैठा हुआ धर्म रूपी मित्र मुझे अभेद और अखंड कह करके मुझे रक्षा प्रदान करने लगा। चिर रक्षक धर्म हमारा हो, ये धर्म है। ये क्या चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। कहाँ सहारा खोजते फिरेंगे, दुनिया में कहीं सहारा नहीं है। कौन शत्रु है? पंचेंद्रिय विषयों के विष, ये जहर है, ये जहरीले सांप की तरह। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। जहरीले हैं ये विषय विष। स्पर्श इंद्रिय के भोग, रसना इंद्रिय के भोग, घ्राण चक्षु और कर्णेंद्रिय के भोग, ये पंचेंद्रिय विषय ये जहर के समान है। इन शत्रुओं को छोड़ो, साथ छोड़ दो इनका। ये डसते हैं तो ये जीव इन पंचेंद्रिय विषयों के डस लेने से सीधा उतर जाता है नीचे, अधोलोक में चला जाता है, डूब जाता है नीचे अधोलोक में, नरक तिर्यंच आदि गतियों के अंदर परिभ्रमण करने लग जाता है, नीचे उतर जाता है। पंचेंद्रिय विषयों के, पंचेंद्रियों के विषय रूपी शत्रुओं को, इन दुश्मनों को छोड़ो, धर्म रूपी मित्र को भजो। हो धर्म रूपी मित्र को भजो, इसका साथ पकड़ लो भैया। तेरो साचो साथी रे, कौन है? ये धर्म। बोलो, तेरो साचो साथी रे कौन है? ये विषय नहीं, ये साथी नहीं है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। क्या? ओहो, मैं शांत तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ। क्या? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। ये मोह तड़क कर टूट पड़े। क्या? किस किस को अपना कह रहा था? ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। अरे गलती से शत्रुओं को अपना मान करके बैठा था। मज़ा आता था जब रसना इंद्रिय के भोगों को भोगता था, जब मज़ा आता था स्पर्शन चक्षु कर्णेंद्रिय के विषयों को भोगता था, आनंद आता था उसमें। ऐसे लगता था अरे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। भैया जिसको भोगों में मज़ा आ रहा है, इसका मतलब गया। क्या गया? ये पंचेंद्रियों के विषय रूप शत्रुओं को छोड़ो, धर्म रूपी मित्र को भजो। क्रूरता को छोड़ो, खोटी आदतों से मुख को मोड़ो और न्याय नीति को प्राप्त करो। क्या? छोड़ो जरा, छोड़ दो इस क्रूरता को, छोड़ दो खोटी आदतों को, छोड़ दो इन व्यसनों को, छोड़ दो बुरी आदतों को, छोड़ दो टीवी को, न्यूज़पेपर को, विषय कषाय की चर्चाओं को, आपसी वार्ताओं को। जहाँ समय की बर्बादी दिखती हो छोड़ दो उसे। क्या? उपकारी मानो उन्हें, जो इसमें निमित्त बनते हैं उन्हें उपकारी मानो। भैया ये सब अटकने के स्थान है, ये सब अटकाने के स्थान है। यहाँ बहुत अटकता है व्यक्ति, कहाँ कहाँ समय की इसकी बर्बादी होती है इसे पता ही नहीं है। कहाँ कहाँ उलझता और अटकता रहता है। खोटी आदतों में, व्यसनों में मुख को मोड़ने के लिए कह रहे हैं, नाता तोड़ो, व्यसनों से मुख को मोड़ो, नीति मार्ग को करो प्रशस्त। बस इस नीति के मार्ग को प्रशस्त करो, धर्म रूपी मित्र को भजो। इसका साथ नहीं छूटने पाए, ये सच्चा मित्र है। इसके साथ में यदि नरक में भी चले जाओगे तो तकलीफ नहीं है, और भोग रूपी शत्रुओं के साथ में स्वर्ग में भी चले जाओगे
तो शांति नहीं है। क्या कहा? मित्रों के साथ में संकट भी आसानी से निपट जाते हैं और शत्रुओं के साथ में महलों में भी शांति नहीं होती है। क्या ख्याल में आ रही है बात? ये यदि पंचेंद्रिय विषय शत्रु हैं, यदि ये दुश्मन हैं, यदि ये अनर्थकारी हैं, तो इन शत्रुओं के साथ में स्वर्ग में भी शांति मिलने वाली नहीं है। और यदि अंदर में धर्म रूपी मित्र वो यदि साथ में बैठा हुआ है, तो फिर कहीं भी चले जाओ, फिर कहीं भी अशांति नहीं है। धर्म रूपी यदि मित्र साथ में बैठा हुआ है तो कहीं अशांति नहीं है। सप्तम नरक की घोर प्रतिकूलताओं के वातावरण में भी, घोर प्रतिकूलताओं के वातावरण में भी बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटाघटी। अंतर में घटाघट सुख का रस स्वादन करता है, रस स्वाद लेता है। रस स्वादत सुख उपजे, ऐसा अनुभव और ऐसा वेदन ये अंदर में किया करता है। देखिए लिखा है यहाँ पर, क्रूरता को छोड़ो। और क्रूरता क्या है? क्रूरता किसका नाम है? स्वयं को चैतन्य स्वीकार नहीं करना, इससे बढ़कर कोई क्रूरता नहीं होती है। अपने आप को आत्म तत्व स्वीकार नहीं करना, इससे बढ़कर कोई क्रूरता नहीं है। ये क्रूरता है, ये क्रूअल्टी है, ये अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा है। अपने साधर्मी लोगों को, साथियों को आप चैतन्य मानने को तैयार नहीं है, आपको वे भगवान नहीं दिख रहे हैं। इससे बढ़कर और क्रूरता क्या हो सकती है? इस क्रूरता को छोड़ो। क्रूरता किसे कहते हैं? क्रूरता को छोड़ करके चरणानुयोग की शिक्षा दे रहे हैं। क्रूरता का आध्यात्मिक अर्थ करते हुए द्रव्यानुयोग की शिक्षा दे रहे हैं। दो दृष्टियों से क्रूरता को देखा जाता है। एक तो आपको एकेंद्रीय, पंचेंद्रीय, चारेंद्रीय जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, ये क्रूरता है। खान पान का विचार नहीं है, उठने बैठने का, चलने फिरने का कुछ विचार विवेक नहीं है, ये क्रूरता है। और अपने को भी चैतन्य भगवान आत्मा स्वीकार नहीं करता और दुनिया को भी तुम्हें क्या भगवान नहीं दिखाई देते, दुनिया के जीव भी तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देते हैं, ये भी एक क्रूरता है। ये आध्यात्मिक क्रूरता है, ये द्रव्यानुयोग वाली क्रूरता है। दोनों ही प्रकार की क्रूरता। क्रूरता को छोड़ो। खोटी आदतें, खोटी आदतों माने व्यसनों से मुख को मोड़ लो, धर्म से नाता जोड़ लो, नीति मार्ग को प्राप्त करो। और भी कहा है, सुनो जरा क्या लिख रहे हैं। और भी कहा है, सुभाषित रत्न संदोह की पंक्तियां हैं। लक्ष्मीं प्राप्यापयन, लक्ष्मीं प्राप्यापयनर ध्यामखिल परजन प्रीति पुष्टि प्रदात्रीं कांतां कांतांग यष्टिं विकसित वदनां चिन्तयस्यार्थ चित्त तस्याः पुत्रं पवित्रं प्रतित प्रतुगुणं तस्य भार्यां च तस्याः पुत्रं तस्यापि कान्ता मिति विहित मतिः खेद्यते जीव मूढ़ः। सुभाषित रत्न संदोह 404 नंबर का यह श्लोक है। पता है क्या कह दिया है इसमें? हे भव्य, तू समस्त प्राणियों को प्रेम उत्पन्न करने वाली, देखो कैसे कैसे बढ़ता चला जाता है, इसकी चाह कैसे बढ़ती चली जाती है, इसकी इच्छाएं कैसी बढ़ती चली जाती है, इसकी आकांक्षाएं कैसे बढ़ती चली जाती है, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, फिर अरे काश ये और हो जाता, काश ये और हो जाता, वो हो जाएगा, ये और हो जाता, ये और हो जाता। क्या सोचता रहता है भैया, क्या सोचता रहता है? जरा सुनो। हे भव्य, तू समस्त प्राणियों को प्रेम उत्पन्न करने वाली और पालन करने वाली ऐसी प्रचुर लक्ष्मी माने धन, भाई ये धन की बात कर रहे हैं, जगत के धन की बात कर रहे हैं। दौलत को पाकर के भी उसमें संतोष न करके, अरे इतना धन मिल गया, इतना पैसा मिल गया, इतना सब कुछ मिल गया, सब कुछ आपको मिल गया है, लेकिन ये कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तुझे संतोष नहीं है? अब मिल गया ना पैसा, पैसा पैसा, क्या किया तूने 20 साल की उम्र से कि पैसे पैसे के लिए भागता रहा? पहले पढ़ाई करता रहा, फिर क्यों कर रहा था पढ़ाई? कि अच्छी जॉब मिल जाए,
जॉब करता रहा, बिजनेस चालू कर दिया। फिर क्यों बिजनेस चालू कर दिया, क्यों लग गया इसके अंदर, पैसा कमाऊंगा पैसा कमाऊंगा पैसा कमाऊंगा। अब अटूट धन संपत्ति को तूने कमा लिया, अब तो शांति है कि नहीं, सर्वांग सुंदर स्त्री की प्राप्ति के लिए आर्त ध्यान करता है, शादी हो जाए, क्या अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी कन्या मिल जाए। अब शादी के लिए तैयार हो गया, अब क्या करो बोलो। ये इच्छा खत्म नहीं है, ये खत्म नहीं हो रही है ये। अब ये कह रहा है अच्छी स्त्री मिल जाए, विवाह हो जाए, अच्छे लड़के से शादी हो जाए, अच्छी लड़की से शादी हो जाए, सुंदर कन्या से विवाह हो जाए। फिर क्या हुआ, अब विवाह हो गया, तेरे मनोकामना पूरी हो गई भैया, तो चिंतामणि है तुम्हारे पास, तो इसमें क्या है। क्या फिर लिखते हैं, तत्पश्चात उस स्त्री से गुणवान सुंदर पुत्र के पैदा होने की इच्छा करता है। अरे यार पत्नी तो है, एक अच्छा सा पुत्र हो जाए, अच्छी संतान हो जाए, पुत्र हो जाए भाई साहब। ये इसकी तृष्णाएं, ये इसकी इच्छाएं, ये मिटती नहीं है मरते दम तक। और हो जाए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ये एक बेटा, एक बच्चे तो होने ही चाहिए वैसे, एक बच्चा तो कम से कम होना ही चाहिए हमारा। अब मन थकता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बेटा हो गया, फिर तो अब तो शांति है, अब तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई, पुत्र का मुख देख लिया कि नहीं। फिर उस पुत्र के विवाह की कामना करता है कि मेरे पुत्र वधू आ जाए तो अच्छा है। पुत्र वधू की बात हो गई, पहले धन कमाने की बात थी, फिर शादी करने की बात थी, शादी हो गई, बच्चे की बात हो गई, अब बच्चा भी हो गया, अच्छी पुत्र वधू, बस मेरे तो अच्छी बहू आ जाए घर में, अपन तो गंगा जी नहाए भाई साहब। 3 बच्चे थे, अपने तो आखिरी बच्चा है संजय जी भाई साहब, बस ये पूरा हो अपने, फिर क्या है। बेटे की शादी हो गई, अब 2 बच्चे थे, दोनों की शादी हो गई, अब हम फ्री हो गए, बस और क्या है, हो गए ना अब तो फ्री। नहीं, फिर उस पुत्र वधू के पुत्र होने की इच्छा करता है। अब क्या करें, अब पुत्र वधू के पुत्र होने की इच्छा कर रहा है। लो पोते का मुंह तो देख लें भाई साहब, एक पोता तो चाहिए, क्या पोता तो होना चाहिए। अब भाई अब बच्चे होते, अब भाई कब पोते का मुंह देखेंगे, कब पोते का मुंह देखेंगे भाई, बस पोते का मुंह देख ले। अब देखो, अब पुत्र वधू के पुत्र होने की इच्छा करता है, अर्थात पौत्र की चाह करता है। हे भव्य तुझे कह रहे हैं, हे भव्य प्राणी तेरी ही बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है। तो इस प्रकार इच्छाओं से व्यर्थ क्यों खेद खिन्न होता है, ये बता मुझे। क्या ये इच्छाएं मिटती नहीं है, ये इच्छाएं मिटती नहीं है, ये तृष्णाएं हैं, ये खाई है तृष्णाओं की, इसको भरने के खूब प्रयत्न किए जाएं, लेकिन ये भरती नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। 2 पाया था 4 पाया हुआ, फिर 6 पाए में चैन नहीं। फिर होकर 8 पाया मानो, अपना जीवन यूं फंसा दिया। क्या ऐसा है हालत। ये कोई पुराना भजन नहीं है, ये तो लेटेस्ट है, अभी तत्काल का, 1 मिनट पुराना भी नहीं है। ऐसा 2 पाए से चौपाया हो गया, चौपाए से 8 पाया हो गया, फिर उसमें जल करके मकड़ी के जाले की तरह फंस गया। और क्या करें, ऐसी हालत है। रोज सबकी यही हालत हो रही है, सबकी यही हालत है, इसी तरह से उलझे हैं, एक के बाद एक अपेक्षाएं, एक के बाद एक अपेक्षाएं, बस ये काम और हो जाए, बस ये काम और हो जाए। अरे वो पुरानी चीज़ मिटती नहीं है कि नई चीज़ खड़ी हो जाती है। अरे कितनी तमन्ना थी कि गोल्ड मेडल आ जाए और उसके लिए दिन रात एक कर दिए। मैं सुनाता हूँ अनुभव की बात पुरानी, क्या पुराने समय की बात। अभी तो कॉलेज वाले कितने कौन सुन रहे होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स भी होंगे बहुत सारे। तो अरे कितना शादी में नहीं जाना, खाने के लिए नहीं जाना, मेहमानों के लिए नहीं जाना, कोई आ जाए तो मिलना नहीं, किसी से बात करना नहीं, टीवी देखना नहीं, काम करना नहीं, खेलना कूदना नहीं। 6 महीने 8 महीने तक दिन रात एक एक करके भाई साहब, क्या दिन रात एक एक करके, एक एक मिनट एक एक क्षण पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस इस बार टॉप करूंगा बस यूनिवर्सिटी। और फिर क्या हुआ, परीक्षा की घड़ी आ गई और परीक्षा दे दी, और फिर क्या हुआ कि रिजल्ट आ गया और टॉप कर लिया। अब बताओ, ये जो 8 महीने से बराबर चल रही थी दिलो दिमाग में, इन 8 महीनों का जो आनंद है, क्या ये जो 8 महीनों से जो तकलीफ भोग रहा था, ये आनंद 8 दिन भी रहेगा क्या? क्या
बोलो, 8 महीनों से जो तकलीफ भोग रहा था, जिस आनंद के लिए, जिस तमन्ना के लिए, जिस अचीवमेंट के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, कई कई साल साल लगा करके ये व्यक्ति पढ़ता है, मेहनत करता है गोल्ड मेडल के लिए, अरे ओलंपिक्स वगैरह के अंदर जाकर के गोल्ड जीतने के लिए, न मालूम क्या क्या, न मालूम क्या क्या क्या, बोलो, बहुत बातें सोचता रहता है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और फिर वो हो जाने के बाद अब तो शांति मिल गई, नहीं, कहाँ, जब अभी ख़त्म होती है, अभी गोल्ड मेडल मिल गया ना, अब ये कहता है अब प्रचार करो इसका, लोगों को पता लगना चाहिए। पता ही नहीं लगा लोगों को, मज़ा नहीं आया यार, लोगों ने बधाई नहीं दी, अभी तक तो मज़ा ही नहीं आया इसका। रखा मज़ा तो तब आएगा जब लोग कहेंगे। बोलो, अब और आगे चलो, अब क्या करें, अब क्या करना है, अब डिसीजन लेना है अपने को। अब हमारा गोल्ड मेडल आ गया, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कर लो, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ कर लो। अब कईयों के ऑफ़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ अप्लाई कर लो, आगे फर्दर स्टडी करनी है, उसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, माथा घूम रहा है, टेंशन में आ रहे हैं, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, क्या क्या कर क्या रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी उलझन में है। अरे 8 महीने की जो तकलीफ तूने भोगी थी, कम से कम 8 महीने का आनंद, 8 महीने नहीं सही तो 4 महीने तो सही, कम से कम 2 महीने तो सही उसका आनंद भोग। 2 दिन नहीं चलता है, दिमाग में नई टेंशन चालू हो जाती है। ये दिखाना चाह रहे हैं यहां पर, शांति कहां है। 4 दिन कहां चांदनी रात दिखाई देती है, ये तो कहावत चल पड़ी है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। बोलो, चलती ही नहीं है, ये है ही नहीं है, सारा आनंद गायब हो जाता है। 1 2 नहीं, 20 प्रसंग इस तरह के सुना सकता हूं कि चलते चलते एकदम खत्म। लो, ये क्या हुआ, जिसके लिए कर रहे थे वो भी हो गया, खीर में मूसल डालने जैसी बात है। 4 घंटे मेहनत करके खीर बनाई अच्छे से, और जैसे ही मुंह में 1 ग्लास लिया और कंकर आ गया, लो ये क्या हो गया, ऐसी स्थिति है। 6 घंटे मेहनत करके तैयारी की आपने, और सब तैयार हुआ, और अंत में आप खाना खाने के लिए बैठने वाले थे, और भगोने के अंदर एक बिल्ली मुंह मार के चले गई। अब क्या करें, बोलो, बिल्ली झूठा करके चले गई, उसे सब खत्म हो गया, सारा रायता फैल गया, अब किसी काम का ही नहीं रहा। अब क्या करोगे, कुत्ते ने मुंह मार दिया, खत्म, ये क्या किया, सारी मेहनत खत्म ही हो गई। ऐसे खत्म हो जाती है, एक झटके में खत्म हो जाती है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर ये, और इसकी अपेक्षाएं खत्म नहीं होती है। हमारे आदरणीय पंडित जी साहब, ज्ञानचंद जी साहब विदिशा वाले, वे सुनाते थे, रास्ते में कोई सज्जन दिख गए और बिना जय जिनेंद्र किए हुए, आंखें मिली और बिना जय जिनेंद्र किए हुए निकल गए, और हमारे माथे पे टेंशन, क्या, किस बात की, जय जिनेंद्र भी नहीं किया मेरे से, यार गजब ही हो गई भाई साहब, जय जिनेंद्र भी नहीं किया। अच्छा, कदाचित अगली बार आप उधर से निकल रहे थे और उन्होंने जय जिनेंद्र कर लिया, और जय जिनेंद्र करके आगे बढ़ गए, तो ये कहता है जय जिनेंद्र कर लिया, रुके तक नहीं हमसे बोलने के लिए। अब देखो, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पहले क्या चल रहा था, जय जिनेंद्र भी नहीं किया, उसने जय जिनेंद्र कर लिया और आगे चले गए, अब इसे लगता है जय जिनेंद्र करके ही चले गए, रुके तक नहीं हमारे पास में। अब बोलो, अब ये रुक गए बात करने के लिए, तो रुक करके बात करके चले गए, तो ये कहता है 2 मिनट खड़े रह करके बात किए, और हमसे हमारी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। क्या, और स्टेप आगे बढ़ता है, मेरी तबीयत के बारे में तो पूछ लिया, लेकिन मेरी वाइफ का अभी ऑपरेशन कराया था, उनके बारे में तो इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। अरे तो तुझे कहीं संतुष्टि मिलेगी क्या, ये बता तो सही। क्या, कहीं संतुष्टि मिलती नहीं है इसको, सदा काल बेचैन बना रहता है, सदा काल आकुलित बना रहता है। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। जे जे जड़ चेतन की परिणति, ते अनिवार्य परिणमे वैसे, तू वृथा षंड कर विकल्प, यूं नहीं परिणमे ऐसे। बोलो, नहीं है क्या ऐसी हालत, वृथा मूर्खतापूर्ण विकल्प करता है, यूं नहीं परिणमे ऐसे परिणम जाना चाहिए था, ऐसे हो जाना चाहिए था। क्या, बहुत पुराना भजन है ये तो।
जे जे जड़ चेतन की परिणति। अर्थ समझ में आ रहा है क्या? क्या बहुत गजब का भजन है। जे जे जड़ चेतन की परिणति, जड़ और चेतन का परिणमन, ते अनिवार्य परिणामे वैसे। और तू वृथा षंड मूर्ख कर विकल्प, यूं नहीं परिणामे परिणामे ऐसे। क्या बोलो? यूं नहीं परिणामे, ऐसे परिणाम जाए। बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता विचार करता रहता है, ओए ऐसे नहीं, ऐसे चल, इधर नहीं इधर चल, वही हालत दिखाई देती है। क्या? बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता, बहुत समय बाद में याद आया आज। कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है और चलते चलते ऐसा सोच रहा है कि मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूँ, मैं ही तो चला रहा हूँ, इस बैलगाड़ी को मैं ही तो चलाता हूँ, मैंने ही तो चलाया है। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और 2-3 किलोमीटर तक बराबर चलता रहा और माथे पर बस, अरे क्या मैं इतनी बड़ी गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। और दिमाग में सेट है बात, मैं चला रहा हूँ इस गाड़ी को। और फिर हुआ क्या? और फिर क्या हुआ? किसी एक चौराहे पर आने के बाद में वो बैलगाड़ी घूम गई लेफ्ट में और कुत्ता घूम गया राइट में। और कुत्ता राइट में घूमता है, फिर पो 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 चिल्लाता है पीछे से, अरे इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर चलना है। और 2 मिनट खड़े रह करके चिल्लाता है वहाँ। और फिर वो बैलगाड़ी तो चल भी नहीं रही थी इसके हिसाब से, दौड़ करके वापस बैलगाड़ी के नीचे चला जाता है और कहता है कोई बात नहीं, अब इधर चलना है तो इधर ही चल, लेकिन चलाता तो मैं ही हूँ। क्या? परिणमन तो मैं ही कराता हूँ, कोई बात नहीं, अब आपको ऐसा करना है तो ऐसा ही कर लो, लेकिन करता तो मैं ही हूँ, करता तो मैं ही हूँ भाई साहब। ऐसी हालत है बिल्कुल, सारे जगत का परिणमन स्वयं हो रहा है। क्यों करता बनते हो, क्यों करता बनते हो? शकट के समान भार अपने माथे पर लेकर के। बोलो अब क्या कहें भाई साहब? वो बैलगाड़ी को चलाने वाला जो था वो कौन है? मैं किसके लिए कहूँ कौन है, किसका नाम लूँ मैं? अच्छा तो यही है, सब अपना अपना नाम लगा ले। मैं वहाँ मैं बैलगाड़ी को खींच रहा हूँ, वो बैलगाड़ी को खींच रहा था, हम मकान को खींच रहे हैं, हम बाहरी गाड़ी को खींच रहे हैं, हम दुकान को खींच रहे हैं, हम फैक्ट्री को खींच रहे हैं, दुनियादारी को खींच रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। मैं ही चला रहा हूँ, इस मकान की व्यवस्थाएं मैं देखता हूँ, ये घर मेरे हिसाब से चलता है, ये फैक्ट्री मेरे हिसाब से चलती है, ये मंदिर मेरे हिसाब से चलता है। अब पता नहीं भैया कौन है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिसे ऐसा लगता हो कि ये मकान मेरे हिसाब से चल रहा है, जैसे ऐसे लगता हो कि ये फैक्ट्री मेरे हिसाब से चल रही है, दुकान मेरे हिसाब से चल रही है, मैं ही तो चलाता हूँ सब कुछ, मैंने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा 3 किलोमीटर पहुँचा दिया उसने, कुत्ते ने तो, उसने तो 3 किलोमीटर पहुँचा दिया था उस बैलगाड़ी को। अब पता नहीं हम लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पंडित जी देखो तो सही, मैं ही तो कर रहा हूँ सब कुछ, घर बार महल मकान ये सब मैंने बनाया है, ये मेरी तैयारी है, ये मेरे द्वारा किया गया है। वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स गुड। मैं नहीं कह रहा हूँ, सब अपना अपना नाम सोच ले, मैं किसी को नहीं, कौन कहे भैया आज के ज़माने में, कौन किसको क्या कहे भाई साहब, कहना बहुत ख़तरनाक है। किसी को कुछ कहना मत, किसी को कुछ नहीं कहा जाता है, यहाँ तो मौन ही श्रेयस्कर है, चुप रहो बस, कुछ मत बोलो। मैंने भी कुछ नहीं कहा है किसी भी व्यक्ति को, आप लोगों को कुछ नहीं कहा है, किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। मैंने तो वो घटना सुनाई है बस, उसकी बैलगाड़ी वाले कुत्ते की, उसकी घटना सुनाई है। जे जे जड़ चेतन की परिणति, ते अनिवार्य परिणामे वैसे। तू व्रथा चढ़ कर विकल्प, यूं नहीं परिणामे परिणामे ऐसे। काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, ऐसा और कर लिया जाता। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, इनको ऐसा बोल देना चाहिए था, ये ऐसा बोलते तो अच्छा होता। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, ये वहाँ क्यों नहीं चले गए, ये वहाँ क्यों चले गए, इनको ऐसा होना चाहिए था, इनको ऐसा होना चाहिए था। ये लड़की क्यों हो गई, लड़का पैदा होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा हो जाना चाहिए था। ये काला क्यों हो गया, ये गोरा हो जाना चाहिए था। ये तबीयत ख़राब क्यों हो गई, ये सही हो जानी चाहिए थी। ये बिगड़ क्यों गई, इसको सुधर जाना चाहिए था।
ये नमक ज़्यादा क्यों गिर गया, इसमें कम गिरना चाहिए था, इसका ऐसा हो जाना चाहिए था। क्या करे भैया, कहाँ कहाँ चला रहा है। ये अनंत इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, अनंत इच्छाओं को पाल करके बैठा है। ये महाराज साहब यहाँ लिख करके चले गए हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर, तेरे को दौलत प्राप्त करने की तमन्ना थी, तुझे दौलत की प्राप्ति हो गई। फिर तुझे स्त्री की तमन्ना थी, तुझे स्त्री की प्राप्ति हो गई। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुखो घर में माया, फिर सुलक्षणा नारी, फिर पुत्र आज्ञाकारी। अब तो तू छोड़ दे भैया, अभी भी क्यों तू इच्छाएं लेकर के बैठा हुआ है, कब तक चलेगा। क्या क्या बोलो, कब तक ये इच्छाएं लेकर के बैठा रहेगा। ये लिखा है इन्होंने, सर्वांग सुंदर स्त्री की प्राप्ति के लिए आर्त ध्यान करता है, आर्त ध्यान करता है। ओ इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान 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 निदान, यहाँ अर्थ ध्यान कर रहा है, ये मिल जाए, इसकी प्राप्ति हो जाए। और उस स्त्री से गुणवान पुत्र, अब ये भी एक एक चीज़ बड़ी शब्द जो इनके साथ में जोड़े हैं ना, इन्होंने विशेषण लगाए हैं, ये विशेषण बड़े सुंदर लगाए हैं। सर्वांग सुंदर स्त्री, स्त्री नहीं, सुंदरी भी नहीं, सर्वांग सुंदर स्त्री, उसकी प्राप्ति के लिए। और यदि उस स्त्री की प्राप्ति हो गई तो पुत्र कैसा चाहता है, पुत्र मात्र नहीं, गुणवान पुत्र। अरे भैया मूर्ख पुत्र हो गया तो क्या करेगा, क्या सर पकड़ता है अपना, अरे यार ये कैसा भोंदू है। और सच बताऊं आपको, हर पिता अपने पुत्र को भोंदू ही समझता है, मूर्ख ही समझता है। ये दुनिया का स्वरूप ही इसी तरह का है। मेरे पिताजी नहीं समझते मेरे बारे में ऐसा, मैं तो दुनिया की बता रहा हूं। दुनिया में सभी ऐसा ही समझते हैं। हाँ लेकिन इतना तो समझते ही हैं कि तुझे कुछ नहीं बेटा, तू क्या बहुत भोला है, दुनिया बहुत चालू है, ऐसे ऐसा सब समझते ही हैं। लेकिन दुनिया की हालत ही इसी तरह की है, सभी ऐसा ही समझते हैं। ये क्या, ये तो बच्चा है, ये कैसे दुकान चलाएगा, ये इतना सा बच्चा है, ये समझता तो है नहीं, ये कुछ समझता तो है नहीं। वो कह रहा है ये नहीं समझता है, ये कहता है वो नहीं समझ रहा है। मैंने एक दिन समय सार के प्रवचनों के अंदर सुनाई थी ना, दोनों एक दूसरे के बारे में विचार करते हैं, अपने आप के बारे में कोई विचार नहीं करता है। ये मूर्खों की हालत है इस तरह की, क्या बताएं। ये ऐसी हालत है। बेटा अब पहली बार घर से बाहर निकला है, बेटा बेटा ध्यान देना, बेटा ध्यान रखना, समझता नहीं है तू, ध्यान रखना। क्या ये वो पिताजी, वो बच्चे पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी बच्चे को समझा रहे हैं, एक दूसरे को समझाता रहता है। वो उनको बेवकूफ़ कहता है, वो उनको बेवकूफ़ कहता है। अभी ये होश नहीं रखता है। अभी ये बच्चे को वहाँ बिठा करके आया, ट्रेन में बिठा करके आया, भीड़ भाड़ बहुत थी, बहुत बच्चे को समझाया, बहुत बच्चे को समझाया, देख बेटा ध्यान रखना तू, देख बेटा ध्यान रखना तू। बच्चे का भी माथा ख़राब हो जाता है सुनते सुनते। जब पिताजी ज़्यादा कहते हैं ना तो बच्चों का माथा ख़राब हो जाता है, यार ये मेरे को कहते ही रहते हैं, ये मेरे को टोकते ही रहते हैं, ये कुछ समझते ही नहीं है, ये ज़्यादा ही बहुत क्या, ये भी पता नहीं कि मेरे को पागल ही समझते हैं क्या। अरे बहुत बड़ा हो गया, क्या समझाएंगे। पिताजी भीड़ भाड़ थी, ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहा था, समझा करके आए उसको, देख बेटा सामान का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, ढंग से बैठना, आँख नहीं लग जाए, बहुत खतरा रहता है। ठीक है, पिताजी निकल गए। अब पिताजी निकल गए रोड पर, अब जा रहे थे, और जाते जाते यही विचार कर रहे थे, मैंने इतना समझा करके तो आया हूँ, लेकिन भोंदू है वो, मुझे मालूम है वो मानेगा नहीं, वो सुधरेगा नहीं, वो तो बेवकूफ़ी है, देखना ध्यान नहीं रखेगा। उसके बारे में विचार करते हुए जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया रास्ते में पिताजी का। वो बच्चा था ना, वो बच्चा पिताजी के बारे में सोच रहा था कि यार पिताजी, यार अच्छा हुआ यार पीछा छूट गया। वो पिताजी के बारे में सोच रहा था, पीछे से माल चला गया, वो चोरी हो गया उसका। परस्पर आचार्यत्व करता है, एक दूसरे को समझाता है, भैया ये जो जितने भी विकल्प हैं ये सब उलझने के नहीं है, ये सब सुलझने के लिए हैं। तो गुणवान पुत्र पैदा होने की इच्छा रखता है, पुत्र के विवाह की, पुत्र वधु आ जाए तो अच्छा है, और पुत्र वधु से पुत्र की इच्छा करता है, अर्थात पौत्र की कामना करता है। हे भव्य, अब ये कह रहे हैं हे भव्य, अब यहाँ अपने लिए बातें, अभी तक तो बातें उनके लिए हो गई जिनके बच्चे पोते हैं, पता नहीं कितने साल बाद में, 25 साल बाद की आप आज ही सोचने की कह रहे हो। कौन सोचता है भैया। आज यदि अपने बच्चा हुआ है तो पुत्र वधु के बारे में सोचने में तो अपने को कम से कम 20 साल लगेंगे ना, 20 साल का गैप पड़ गया ना, इतना तो अंतराल आई गया। अभी ये कह रहे हैं जिस पर जो बात लागू होती हो वो लगा लेना। हे भव्य, तो इस प्रकार इच्छाओं से व्यर्थ क्यों खेद खिन्न होता है। कि साहब इसमें खेद खिन्न होने की क्या बात हो गई,
आप ये लिख रहे हो, इच्छाओं से क्यों व्यर्थ खेत खिन्न होता है। इसमें खेत खिन्नता की क्या बात है? खेत खिन्नता की बात यह है कि न तो तेरे पुत्र गुणवान है, न तेरे सुलक्षणा नारी है, न तेरे योग्य पुत्र वधु है, इसलिए खेत खिन्न होता है। क्या तूने जिस जिस तरह की कामना की थी उस तरह की तेरी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए कह रहे हैं तूने इच्छाएं क्यों की थी, व्यर्थ खेत खिन्न होता है। और आत्म कल्याण का विचार कर। अभी ये निष्कर्ष दे दिया, अंतिम वाक्य, भैया तू किसका विचार करेगा, तो आत्म कल्याण का विचार क्यों नहीं करता है? कोई काम नहीं आने वाला है। सज धज के जिस दिन, आज का अंतिम, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना पत्नी काम आएगी ना बेटा आएगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना पत्नी काम आएगी ना बेटा आएगा, ना प्रवचन काम आएगा ना श्रोता आएंगे। बोलो क्या कहें, तो फिर करूं क्या, ये बता दो महाराज। बोले आत्म कल्याण कर, सीधी सी बात है। सच्चा तेरा आत्मा है, तेरा चैतन्य तत्व तेरे साथ में है। इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान एक परमात्मा है, उस परमात्मा का दर्शन कर। क्या अंदर में भगवान है, उस भगवान के दर्शन कर। अंतिम और सुन लो, निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। बस ये आत्म कल्याण, अंदर के भगवान को देख, अंदर के परमात्मा को देख, बाहर में देखने लायक कुछ नहीं है। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। क्या उसमें ही नित्य विहार तू कर, उस मंदिर में। क्या चलो चलो शिखर जी चलते हैं। अरे अंदर के शिखर को देख, चैतन्य शिखर को देख। चैतन्य के शिखर पर जब ये जीव विहार करता है, विचरण करता है, तो फिर इसकी मंजिल सिद्धालय होती है, सिद्धशिला होती है। उस चैतन्य में विहार करने की प्रेरणा दे रहे हैं, उस मंदिर के दर्शन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। बाहर में कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है, बाहर में कहीं शांति मिलने वाली नहीं है, बाहर में कहीं चैन नहीं मिलेगा। यदि आपको चैन चाहिए, यदि आपको शांति चाहिए, तो सर्व प्रकार की इच्छाओं से विराम लेकर अपने चैतन्य आत्म तत्व में ही रमण कीजिए, वहीं शांति मिलने वाली है। और उसके लिए एक ही से वेद विज्ञान करना है। शरीर से ममत्व छोड़िए और धार्मिक कर्तव्य का पालन कीजिए। ये उपदेश यहाँ महाराज साहब देना चाहते हैं सुभाषित रत्न संदोह के माध्यम से। कल इन पंक्तियों को आगे बढ़ाएंगे। देह से ममत्व को छोड़िए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो वाणों का नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम।